यह है स्पेशल लेक्चर ऑन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स यूज्ड इन प्रेगनेंसी एंड सेफ ड्रग्स कौन कौन सी हैं एंड फिटल इफेक्ट्स ऑफ दीज ड्रग्स। साथ में मेटरनल इफेक्ट्स हैं, अल्टरनेटिव ड्रग्स कौन सी हैं एंड विच ड्रग्स कैन पास थ्रू द प्लेसेंटा और नॉट पास। साथ में हम पढ़ेंगे कैटेगरी कौन सी है इन ड्रग्स की, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स की। फिर पढ़ेंगे हम इन तमाम ड्रग्स के साइड इफेक्ट वर्सेस एडवर्स इफेक्ट्स यूज्ड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। अब इन तमाम ड्रग्स को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ड्रग है, ये साथ में जेनरिक और ब्रांड नेम भी है, कार्बामेजिपिन। इसकी कैटेगरी है डी। ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, यस। और इसके जो इफेक्ट हैं वो है फिटल इफेक्ट। ये है डिस्मॉर्फिक फेशियल फीचर्स हैं, क्रेनियल डिफेक्ट्स हैं, कार्डियो डिफेक्ट्स हैं, साथ में फिंगर नेल हाइपोप्लेजिया है एंड डेवलपमेंटल डिले, माइल्ड मोमेंटल रिटार्डेशन एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। फिर आता है प्लेस एंड थेरापी, क्या किस डिफेक्ट के लिए यूज की जाती है। कंपेटिबल है फॉर मेटरनल बेनिफिट। इसका जो मेटरनल बेनिफिट है वो है ग्रेटर देन एम्ब्रियो या फिटल रिस्क। इफ ड्रग इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट शुड नॉट बी विदहेल्ड बिकॉज द बेनिफिट्स ऑफ प्रिवेंटिंग सीजर्स आउटवे पोटेंशियल फिटल हार्म। यानी इसको जो इसकी यूज कर सकते हैं इस ड्रग को टू कंट्रोल सीजर। सेकेंड ड्रग है इथोसक्सीमाइड। इसकी कैटेगरी है सी और इसका जो क्रॉस करती है प्लेसेंटा वो अननोन है इंफॉर्मेशन। फिटल इफेक्ट्स हैं स्पॉन्टेनियस हेमरेज, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोस कॉज कर सकती है, क्लेफ्ट लेप, ये पेलेट मंगोलाइड फेशिस होती है, शॉर्ट नेक, अल्टर्ड पामर क्रीज एंड एक्सेसरी निपल हाइड्रोसेफलस भी कराती है। इसको यूज कर सकते हैं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पिटेट मॉल एपिलेप्सी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फिर है फेल्बामेट, कैटेगरी है इसकी सी। इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो रिपोर्टेड है, फिटस मेंटल रिटार्डेशन, मेटरनल है एप्लास्टिक एनीमिया, अक्यूट लिवर फेलियर। इसका जो इफेक्ट है बट शुड अकर बिकॉज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। इसका एनिमल डेटा सजेस्ट करता है मॉडरेट रिस्क, यानी ड्रग क्रॉस करती प्लेसेंटा एनिमल नॉट येट डिस्क्राइब्ड इन ह्यूमंस। फिर आती है ड्रग्स है फिनिटोइन। फिनिटोइन के इफेक्ट देखते हैं, ये इसकी कैटेगरी है डी। फिटल इफेक्ट है कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज, हेमरेज एट बर्थ, न्यूरो डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटीज। सिग्निफिकेंट रिस्क है इसका मेजर या माइनर कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज, हेमरेज एट बर्थ, न्यूरो डेवलपमेंटल, मेंटेन लोएस्ट लेवल रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट सीजर्स। यानी इसके लोएस्ट लेवल की रिक्वायरमेंट है टू कंट्रोल सीजर। फॉस्फेनिटोइन है, इसके अननोन है, इसका जो प्लेसेंटा क्रॉस करने का इफेक्ट है। फिटस इफेक्ट करता है इसमें कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस, ओरोफेशियल क्लेफ्ट्स, कार्डियक डिफेक्ट्स, माइनर एनोमलीज, mental deficiency, and increase in seizure frequency may occur during pregnancy because of altered phenytoin pharmacokinetics। फिर इसके जो आते हैं प्लेस ऑफ थेरापी है वो है बेनिफिट फ्रॉम यूज इन प्रेग्नेंट वुमेन मे बी एक्सेप्टेबल डिस्पाइट द रिस्क इन इफ द ड्रग इज नीडेड इन अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन और फॉर अ सीरियस डिजीज फॉर विच सेफर ड्रग कैन नॉट बी यूज्ड। इस अगर कोई और ड्रग ना अवेलेबल हो तो उसको यूज कर सकते हैं। फिर है गाबापेंटीन, कैटेगरी सी है इसकी। लिमिटेड ह्यूमन डेटा डज नॉट अलो एन असेसमेंट एज टू सेफ्टी ऑफ गाबापेंटीन। लिमिटेड एविडेंस है इफ रिक्वायर्ड बेनिफिट्स ग्रेटर देन फिटल रिस्क। इसके जो बेनिफिट हैं वो इसके फिटल रिस्क से ज्यादा है तो इसको यूज कर सकते हैं इन थर्ड ट्राइमेस्टर। फिर आता है लेमोट्रेजीन, कैटेगरी सी है इसकी। फिटस इफेक्ट जो आते हैं फिटल इफेक्ट हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मेजर डिफेक्ट्स अमंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर मोनोथेरापी। डेटा है थेरापी का वो है ह्यूमन डेटा सजेस्ट लो रिस्क एडजस्ट टू क्लिनिकल मेंटेन क्लिनिकल रिस्पांस। ये क्लिनिकल रिस्पांस के भी है, थर्ड ट्राइमेस्टर में यूज कर सकते हैं। फिर लिवेट्रेसिटाम, रिस्क टू ह्यूमन फिटस या इम्ब्रियो अननोन है इसलिए इसको रिस्क टू ह्यूमन इम्ब्रियो फिटस अननोन, इसको यूज कर सकते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में, कैटेगरी सी है इसकी। ऑक्सकार्बामेजिपिन है, कैटेगरी सी है इसकी। फिटल इफेक्ट है नो मेजर कंजेनिटल मालफॉर्मेशन रिपोर्टेड, माइल्ड फेशियल डिफेक्ट्स होते हैं सिर्फ। इसकी नो एपॉक्साइड मेटाबोलाइट्स हैं, लोअर रिस्क ऑफ टेरेटोजेनिसिटी, यानी इसकी जो टेरेटोजेनिसिटी है वो बहुत कम है। फिर है फिनोबार्बिटोन, इसके जो फिटल इफेक्ट्स हैं ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। इसके जो फिटस के इफेक्ट हैं वो कंजेनिटल डिफेक्ट्स, हेमरेज एट बर्थ, एडिक्शन एंड न्यूरो बिहेवियरल डेवलपमेंट, मेटरनल बेनिफिट इज ग्रेटर देन रिस्क। फिर आता है इसके बेनिफिट्स इज ग्रेटर देन रिस्क ड्यूरिंग एट लोएस्ट इफेक्टिव लेवल। इसके बाद है प्रीगाबेलिन, जो प्रीगाबेलिन है वो उसके जो प्लेसेंटा क्रॉस करने का जो इंफॉर्मेशन है वो अननोन है। फिर है एनिमल स्टडीज, फिटल एबनॉर्मलिटीज, स्केटल मालफॉर्मेशंस, मेल मीडिएटेड टेराटोजेनिसिटी, नो ह्यूमन स्टडीज इफेक्ट है।
यूज ओनली इफ मैटरनल बेनिफिट इज ग्रेटर देन फीटल रिस्क। फिर आता है टियागाबीन। टियागाबीन की जो कैटेगरी है वो सी है। इसकी जो प्लेसेंटा क्रॉस करने का जो इंफॉर्मेशन है वो अननोन है। फिटस वन को इंसिडेंस विद अनस्पेसिफाइड मालफॉर्मेशंस अदरवाइज अननोन। जो सेफेस्ट कोर्स है वो है इवॉइड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इवॉइड करना है। फिर है प्रीमिडॉन। जो प्रीमिडॉन का जो इंफॉर्मेशन है वो अननोन है। न्यू बॉर्न के जो इफेक्ट है वो न्यूरोलॉजिक मैनिफेस्टेशन, ओवर एक्टिविटी, ट्यूमर मेकानिज्म फॉर हेमरेज इफेक्ट्स इज ड्यू टू सप्रेशन ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर, यानी कि विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इसको रिकमेंड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के टू इन्फेंट आफ्टर बर्थ। इफ बेनिफिट इज ग्रेटर देन रिस्क तो इसको यूज कर सकते हैं। फिर आता है टुपीरामेट। टुपीरामेट बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, कैटेगरी है इसकी सी। इसकी जो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है, ये हाइपोस्पेडियस मेल में कॉज कर सकती है। इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रिवेंट करना है, सेकंड और थर्ड में दे सकते हैं। फिर थे वेलप्रोइक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसके प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है। फीटल इफेक्ट है, न्यूरो ट्यूब डिफेक्ट कर सकती है, माइनर फेशियल डिफेक्ट कर सकती है। बेनिफिट ज्यादा है रिस्क से। ड्रग इज नीडेड इन लाइफ लेटर इन प्रेगनेंसी। जोनिसामाइड है। फिर उसकी जो अननोन है प्लेसेंटा क्रॉस करने की इंफॉर्मेशन। कंजेंटल एनोमलीज पॉसिबल है, अवॉइड इफ पॉसिबल इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ट्राइमेथाडायोन है। फिर अननोन है। फीटल इफेक्ट है जो मेंटल रिटार्डेशन है, कंरेनियोफेशियल डिफेक्ट है, जेनिटो यूरिनरी डिफेक्ट्स है, माल फॉर्म हैंडक्लब फूड कर सकती है। कंट्रा इंडिकेटेड है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसको थर्ड ट्राइमेस्टर में दे सकते हैं अगर और कोई ड्रग अवेलेबल ना हो। फिर है क्लोनाजीपाम, ये अननोन है, ह्यूमन डेटा सजेस्ट करता है लो रिस्क है, इसके सेफेस्ट ड्रग है लेकिन अवॉइड कर सकते हैं इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फिर आती है लोराजीपम, लास्ट ड्रग्स हैं ये। लोराजीपम है, कैटेगरी डी है, प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है। फीटस के लिए हाई आईवी डोजेज में कॉज फ्लॉपी इन्फेंट, फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम कॉज कर सकती हैं। बेनिफिट ज्यादा है रिस्क से। ड्रग नीडेड इन लाइफ, थ्रेटनिंग सिचुएशन और सीरियस डिजीज। फिर है कार्बामेजिपिन, लास्ट ड्रग है, प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है, कैटेगरी डी है इसकी। फिटल के जो इफेक्ट हैं वो है माइनर करेनियोफेशियल डिफेक्ट्स हैं, फिंगर नेल हाइपोप्लेजिया कर सकती है, डेवलपमेंटल डिले, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। अगर रिक्वायर्ड है तो इसके जो बेनिफिट हैं वो ज्यादा है, रिस्क से थर्ड ट्राइमेस्टर में यूज कर सकते हैं। तो ये ड्रग थी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स यूज इन प्रेगनेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी है वो हम प्ले लिस्ट की पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं रिलेटेड टू यूज इन प्रेगनेंसी।